लवली, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज जो है 18 जनवरी है, सो सीटेट आपका जो है सो बहुत करीब आ चुका है, यानी आपका 2 दिन है। सो हम सीटेट एग्ज़ाम में जाने के पहले हम कुछ चीज़ों को गलतियाँ करते हैं, या सीटेट एग्ज़ाम हॉल में हम गलतियाँ करते हैं, या अभी मुझे क्या प्रिपरेशन करना है, तो कुछ चीज़ों को हम इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को हम क्लियर करना चाहते हैं सारे का, और अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं। तो प्लीज़ लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आप लाइफ में कुछ करना चाहते हो या अचीव करना चाहते हो अपना लक्ष्य को, तो वो चीज़ करने के लिए आपको सबसे पहले जो आपने डेली प्रोसेस रूटीन पे अगर ध्यान देंगे तो आपका लक्ष्य पूरा ज़रूर होगा। तो अभी जो है मैं स्टडी कर रही हूँ, देख नहीं सकते हैं, और ठंड बहुत ज़्यादा है, तो एग्ज़ाम का अलग टेंशन है और ठंड का सो अलग टेंशन है। सभी का प्रिपरेशन चल रहा होगा। और तो सबसे पहले आप जो भी मेरे चैनल में एक सब बातें करने के पहले मेरे चैनल में जुड़े हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मैं जो भी अपडेट दूँ तो आपको जो है सो नोटिफिकेशन पहुँचे आपके फ़ोन पे। सो सबसे पहले आपको एग्ज़ाम में जाने के पहले क्या करना है कि आप जितना भी पढ़ाई किए हो ना, उसको रिपीट कर लो। पहले जो भी पढ़ाई करते हो और लास्ट में आते-आते वो सारी चीज़ भूल जाते हो, क्योंकि इतने सारे सिलेबस है सीटेट में ना, कि सारे जो इतने सिलेबस होते हैं, एक-एक करके पढ़ना पड़ता है, एक-एक करके आपने इतना मेहनत किया है, तक पहुँचते-पहुँचते आपने अगर सारी चीज़ भूल जाते हो, तो पढ़ने से कोई आपका फ़ायदा नहीं है। तो वो सारे चीज़ को आप रिवीजन करके जाएँ, चाहे एनालिसिस क्वेश्चन हो जाए, या प्रीवियस सेशन हो जाए, या सेट लगा रहे हो आप, या मॉक टेस्ट क्वेश्चन हो जाए, या पेडागोजी कॉन्सेप्ट होगा, तो सारे एक-एक करके जो है सो बहुत मायने रखता है सीटेट में। और 1-2 नंबर के चलते हम लोग जो है सो फेल हो जाते हैं। बहुत ऐसे सारे कैंडिडेट हैं, और जो फर्स्ट बार हैं उनके लिए तो और ये इम्पोर्टेंट रहेगा। दूसरी चीज़ है कि अब जब एग्ज़ाम हॉल तक पहुँचते हो ना, तो वहाँ जो आप सेंटर पे जाके जो आपने पढ़ाई करते हो ना, तो वो बिल्कुल नहीं करना। वैसे करने से क्या होता है, आप नर्वस हो जाते हैं। आप एग्ज़ाम हॉल में जाते हो तो बहुत सारे जगह चार्ट बिछाकर या कोई गाड़ी पे ही बैठ कर स्टडी करते हैं। तो वैसा करने से क्या होता है, सोचते हैं कि हम वहाँ पे याद करेंगे तो हमको जो है सो हम नहीं भूल पाएँगे। तो वैसे में इंसान का कॉन्फिडेंस बिल्कुल लो होता है, वो आप बिल्कुल ना करें। घर पे ही पढ़ाई करके 1 दिन पहले जाएँ, सारे क्लियर करके जाओ। और सबसे पहले चीज़ आपको कॉन्फिडेंस हाई रखना है, लो बिल्कुल नहीं करनी है। तो ये सारे चीज़ आपको बिल्कुल नहीं करनी है। दूसरी चीज़ है कि अब आपको क्या करना है, पढ़ाई ओनली 2 डेज़ में। तो सभी को पता है कि इसमें 150 क्वेश्चन होते हैं, और आपका 75 जो होते हैं सो पेडागोजी होते हैं, 75 आपका बेसिक पे रहते हैं। तो हम 75 जो पेडागोजी होते हैं, सभी में आपका 15-15 नंबर के होते हैं पेडागोजी। तो वो सारे कॉन्सेप्ट को जो हम क्या करेंगे कि जब भी आप आंसर लगा रहे हैं, क्वेश्चन आंसर लगा रहे हैं, तो एक वर्ड को ज़रूर पकड़ना जो नेगेटिव और पॉजिटिव क्या है। तो वो उसमें बहुत सारे, जैसे मान लो कि नोट पूछ दिया, तो वो चीज़ हम नहीं पढ़ते हैं, डायरेक्ट हम अधिकतर क्वेश्चन जो होता है सो सही पे आता है कि, तो वो चीज़ को जो है सो हम ज़रूर पकड़ेंगे, तो उससे हमारा गलतियाँ बिल्कुल नहीं होगी। हम टाइम को देखते हुए चलेंगे ध्यान से। 10 अगर आपने 150 नंबर में अगर आप 120 क्वेश्चन लगाते हो सही से, तो आपका वो हेल्पफुल रहेगा। 150 नंबर लगाने से कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप जल्दबाजी में करेंगे तो आपका जो है सो सही क्वेश्चन भी गलत हो जाएगा। दूसरी चीज़ है कि आपको सारे से एनसीईआरटी तो आप लोग कर ही लिए होंगे। मैं खुद एनसीईआरटी किया हूँ, पूरा नहीं किए हैं, कर लूँगी। और दूसरी चीज़ है कि मैथ का भी पेडोलॉजी किए होंगे, सारे यूट्यूब पे आप लोग देख के कर रहे होंगे, मैंने खुद किया है। अगर एक चीज़ मैं बताऊँ, अगर आप लोग को के पास शायद टाइम नहीं है, तो अगर आप हिंदी इंग्लिश को समझना चाहते हैं पेडागोजी, तो कल जो मैम करवाई हैं सीटेट में, तो प्लीज़ जाको उसको आप लोग पूरा करो। और वो इतने अमेजिंग तरीके से बताया है ना कल जो क्लास में, तो आपको इंग्लिश का बिल्कुल मैराथन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हालांकि आज भी उनका मैराथन क्लास है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता है कि मैं उस चीज़ को करूँ। उसके जगह पे हम दूसरे पढ़ाई कर लेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। हिंदी इंग्लिश के साथ उसने एक्सप्लेन किया है, तो आप प्लीज़ उसको जाके एक बार ज़रूर करें, फॉलो करें। आपको हिंदी इंग्लिश दोनों का पेडागोजी कॉन्सेप्ट तैयार हो जाएगा। अब दूसरी चीज़, इंग्लिश में आपको पेडागोजी कैसे सॉल्व करना है, कि पेडागोजी बहुत हार्ड नहीं होता है। जिनको इंग्लिश अगर वीक भी है वो भी अब समझे। पेडागोजी एक वर्ड पे, सॉरी, एक स्टोरी पे ही पूरा उतना लंबा चौड़ा स्टोरी होता है, उसको लोग इग्नोर कर देते हैं कि इतने लंबे चौड़े कौन पढ़ेगा, कौन सा पैसेज हम सॉल्व करेंगे, उसको डायरेक्ट छोड़ देना है। 15 नंबर का वो भी होते हैं। तो वो सारे चीज़ को आप एक बार पढ़िएगा, बार बार नहीं पढ़िएगा, और उस वर्ड को पकड़िएगा जिस पे आपका स्टोरी पूरा है, और उसी पे आपको वर्ड में के आधारित पे ही आपको पैसे सॉल्व करना है।
हिंदी में आपका क्या होगा कि हिंदी का क्वेश्चन जब भी आप सॉल्व करेंगे ना, तो आपको हिंदी में तो इंग्लिश देता ही नहीं है। जैसे सीडीपी का पेडोलॉजी जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें हिंदी इंग्लिश दोनों देता है। तो आप हिंदी से ज़्यादा इंग्लिश पे फोकस कीजिएगा, तो आपका क्वेश्चन ज़्यादा समझ में आएगा। अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन होती है, बहुत ज़्यादा घुमा के देती है। तो ये सारे चीज़ आपको बहुत मायने रखता है। आपको ईवीएस में भी इंग्लिश रहेगा, मैथ में भी रहेगा। रही बात हिंदी में, तो हिंदी का आपका बेसिक से मैराथन क्लास देखना पड़ेगा, तभी आप हिंदी का पेडालॉजी कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे, क्योंकि उसमें इंग्लिश नहीं रहेगा। और हम लोग को 75% से ज़्यादा सीटेट में इंग्लिश स्कूल रहता है, हेल्प करती है पढ़ाई करने में या क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो वो चीज़ को आप पूरा करके जाएं। और अब बात आती है कि हम क्वेश्चन को वहाँ पे कैसे सॉल्व करेंगे। अगर आपने लैंग्वेज 1 हिंदी लिया है, लैंग्वेज 2 इंग्लिश लिया है, तो एडमिट कार्ड को चेक करके पूरा करेंगे। और पेपर को जब भी आप सॉल्व करेंगे ना, तो सबसे पहले आप सीडीपी से स्टार्ट करते हैं, तो सीडीपी मैथ, सीडीपी ईवीएस मैथ। तो मैथ को आप बिल्कुल ना करेंगे, जब हिंदी इंग्लिश करने के बाद ही आप मैथ कीजिए, क्योंकि मैथ में कैलकुलेटिंग रहती है। पेडोलॉजी आप बना सकते हो, लेकिन कैलकुलेटिंग सबसे लास्ट में रखिएगा, क्योंकि उसमें टाइम ज़्यादा लगता है। और क्वेश्चन को जब भी सॉल्व करेंगे, तो ये नहीं कि टाइम नहीं देखना, आपके सामने वॉच होगा तो उसको देखते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सो ये सारे चीज़ आपको ध्यान में रखना है पेपर को सॉल्व करते समय, तो बिल्कुल आपका जो है सो पेपर अच्छा जाएगा। और आप लोग टाइम निकाल के 2 दिन प्रिपेयर कीजिए, अच्छे से कीजिए। मैं खुद कर रही हूँ, मेरा तो बहुत ज़्यादा ये हो गया है। सो मेरे दिमाग में एकदम क्वेश्चन घूम रहा है कि वहाँ पे जाके क्या होगा, लेकिन नर्वस नहीं होना है, कंटिन्यू स्टडी सेल्फ करना है। सो आई होप मेरा एक छोटा सा अगर आपको इन्फॉर्मेशन लगे तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। सो अगर आप लोग के लिए यूज़फुल रहेगा तो प्लीज़ अपने भी एक्सपीरियंस दीजिएगा जो भी आप लोग के पास है। बाय बाय।